पूरे भारत में आप बताइए कि 30 तारीख को हमने कहा कि मासिक परीक्षा कहीं नहीं होती है, वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, लेकिन मासिक तो कहीं भी नहीं होती, वो भी मौखिक। आप उज्जैन से बैठे बैठे लाइव आप परीक्षा ले पाओगे। ये तो मतलब क्यों? क्योंकि जो आवाज़ उठाते हैं उनके प्रति वैमनस्य भाव है और भेदभाव है ये। और यदि तुम्हें करनी ही थी वार्षिक परीक्षा तो कम से कम आप जनवरी में सूचित करते। मासिक परीक्षा करनी थी तो मतलब जनवरी में सूचित करते। नया सेशन अप्रैल से प्रारंभ होता है, आप अप्रैल से प्रारंभ करा देते। आप अप्रैल से सूचना देते, आप जुलाई से शुरू करा देते। आपने क्या किया? 30 जून को आपने लेटर भेजा और 11 जुलाई से आपने परीक्षाएं कराना शुरू कर दिया। ये कहाँ का नियम है? इससे क्या हुआ? बच्चे उखड़ गए। बच्चों ने कहा गुरुजी हमें विद्यालय में नहीं रहना है। उन्होंने लिखित में PMO साहब को भी भेजा, शिक्षा मंत्रालय में भी भेजा, हमें भी लेटर दिया, हमने भी प्रतिष्ठान को लेटर दिया कि बच्चों के लेटर लगा के हमने उन्हें भेजे। हमने कहा सर हमें जो है इसमें आप मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें, जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। आप गुरुजी आज जो यहाँ आप प्रदर्शन करने आए हैं, क्या आपकी मांग है, जरा बताइए। देखिए ऐसा है कि कल मुझे ज्ञात हुआ यहाँ पर गुरुकुल जो विद्यालय चल रहे हैं उसका मुख्य रूप से जो सचिव यहाँ पर बनाए गए हैं वो अपनी 5 वर्ष से सारे गुरुकुल के जितने भी आचार्य जी इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही भारत के लिए, मैं कहूँगा पूरे देश को दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का व्यक्ति ऐसे पद पर विराजमान रहा और उसने इस प्रकार से हमारे गुरुकुल के आचार्यों को, गुरुकुल के हमारे विद्यापीठ के जितने भी बच्चे हैं उनको किस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और अब वो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़वाने के लिए भी अपना आवेदन करता है। तो हम सब लोग ये मांग करके आए उसका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए और हमारे जितने भी गुरुकुल स्कूल्स हैं उनके लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार का एक विशेष रूप से, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा है, हमारी वैदिक शिक्षा के आधार पर ये देश चलता है, ये भारत है, ये राष्ट्र जो है, ये देश जो है सनातन और संतों का देश है। यहाँ पर वैदिक शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, सनातन शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे आचार्यों को प्रताड़ित किया गया है, जिस प्रकार से वो सचिव अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए गलत दुरुपयोग कर रहा है, उसको रोकने का कार्य भी होना चाहिए। और जितने भी हमारे विद्यालय हैं इनको पूर्ण रूप से सरकार का समर्थन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। हमारे जितने आचार्य हैं इनकी जो भी इनको सैलरी मिल रही है उसको बढ़ाया जाए और बच्चों को सुविधा प्रदान करी जाए ताकि बच्चे आकर गुरुकुल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें और वैदिक और सनातन शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। स्वामी जी, गुरुकुल शिक्षा का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल आप लोग सत्यग्रहण जी, ये सिर्फ अगर इस प्रकार के लोग सचिव बनाए जाते रहेंगे जिसको वैदिक शिक्षा का ज्ञान ना हो, जिसको सनातन परंपरा, जिसको देश मतलब देश की धरोहर है हमारी वैदिक शिक्षा और सनातन परंपरा जो है, अगर उसको इस परंपरा का ज्ञान नहीं है, इस परंपरा के बारे में जानकारी, ऐसे सचिव अगर बनाए जाते रहेंगे तो इस शिक्षा का, गुरुकुल का बहुत बड़ा एक विनाश की ओर जा रहे हैं। हम लोग देश के विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर सनातन शिक्षा का विकास नहीं हुआ, अगर वैदिक शिक्षा का प्रसार नहीं किया गया, इनका प्रचार प्रसार होना और इनको संरक्षित करने का कार्य जो है सरकार को करना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है और हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि अगर आप जो है सबसे पहले सचिव का जो कार्यकाल पूर्ण हो चुका है इसको हटाए और 5 वर्ष तक इसने जो कार्य किए उसकी तुरंत उसका संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेकर जांच कमेटी बनाई जाए और बैठा ली जाए किस प्रकार से हमारे आचार्यों को, हमारे बच्चों को प्रताड़ना 5 वर्ष झेलनी पड़ी है, इसका भी हिसाब हमारे लिए चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से गुरुकुल जो है बौद्धिक मानसिक स्तर पर तैयार करता है लोगों को, फिर भी इस तरीके के जो आरोप आप दे रहे हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं, कौन सचिव है जो गुरुकुल परंपरा को खत्म करने में, नष्ट करने में लगा हुआ है? देखिए, डॉक्टर विरूपाक्ष जड्डीपाल, ये प्रतिष्ठान जो है उज्जैन में है और ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से चलता है। ये 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन 5 वर्ष में जितना इन्होंने अत्याचार किया, इतना पिछले गत वर्षों में कितने सचिव आए, कभी किसी ने नहीं किया। आप बताइए किस स्कूल में एक बच्चा फेल नहीं होता है, किस स्कूल में बच्चा एब्सेंट नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि आप एक बच्चा एब्सेंट होने पर या एक बच्चा फेल होने पर उसे इंटरव्यू के लिए उसे उज्जैन बुला लिया जाए। और इंटरव्यू किससे लिया जाए? उसके पढ़ाए हुए शिष्यों से। वो शिष्य उच्चासन पर बैठता है और उसका गुरु उसके सामने नीचे आसन पर बैठता है। ये परंपरा इन्होंने डाली है। और अब एक और कर दिया कि बच्चों की मासिक परीक्षा हर जगह अर्धवार्षिक होती हैं,
वार्षिक होती हैं और हम लोग बच्चों के महीने भर में टेस्ट लेते ही हैं, पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं अपने स्तर पर। अब इन्होंने उनको भयभीत करने के लिए उज्जैन से उनका आचार्य परीक्षा लेगा। आप सोचिए, एक बच्चा अगर महीने में फेल हो गया, अगले में पास हो गया, दूसरे में फेल हो गया, तीसरे में, तो इस तरीके से उन्होंने प्रताड़ना कर रखा। दूसरा, एक ही अध्यापक 2 विषय कैसे पढ़ा सकता है? आप सोचिए, जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आपने नियुक्त किया है, आज आप उस पर प्रेशर डालो कि आपको संस्कृत भी पढ़ाना है, आपको गणित भी पढ़ाना है। सवाल है, वैदिक शिक्षा के साथ साथ जो वैदिकों पर भी अत्याचार हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसी आज जो आंदोलन हमारे आचार्य जी ने, हमारे सब गुरुजी यहाँ पर पहुंचे, उपस्थित हैं, इन लोगों ने शुरू किया है, वो इसी चीज़ की मांग को लेकर है कि हम अब किसी भी कीमत पर अपने आचार्यों का, अपने जो हमारे बच्चे नौनिहाल पढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार उत्पीड़न होगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या उत्पीड़न हो रहा है जो आप लोग मानसिक शिक्षा आप आचार्य जी बंद करने की मांग कर रहे हैं? आचार्य जी उसी चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि आप आचार्य हैं, आप वहाँ विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो भी पीड़ा है वो आपको अच्छी तरीके से आचार्य जी बता सकते हैं। पूरे भारत में आप बताइए कि 30 तारीख को हमने कहा कि मासिक परीक्षा कहीं नहीं होती है, वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, लेकिन मासिक तो कहीं भी नहीं होती, वो भी मौखिक। आप उज्जैन से बैठे बैठे लाइव आप परीक्षा लेवाओगे, ये तो मतलब क्यों? क्योंकि जो आवाज़ उठाते हैं उनके प्रति वैमनस्य भाव है और भेदभाव है ये। और यदि तुम्हें करनी ही थी वार्षिक परीक्षा, तो कम से कम आप जनवरी में सूचित करते। मासिक परीक्षा करनी थी तो मतलब जनवरी में सूचित करते। नया सेशन अप्रैल से प्रारंभ होता है, आप अप्रैल से प्रारंभ करा देते। आप अप्रैल से सूचना देते, आप जुलाई से शुरू करा देते। आपने क्या किया? 30 जून को आपने लेटर भेजा और 11 जुलाई से आपने परीक्षाएं कराना शुरू कर दिया। ये कहाँ का नियम है? इससे क्या हुआ? बच्चे उखड़ गए। बच्चों ने कहा गुरुजी हमें विद्यालय में नहीं रहना है। उन्होंने लिखित में पीएमओ साहब को भी भेजा, शिक्षा मंत्रालय में भी भेजा, हमें भी लेटर दिया, हमने भी प्रतिष्ठान को लेटर दिया कि बच्चों के लेटर लगा के हमने उन्हें भेजे। हमने कहा सर हमें जो है इसमें आप मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें, जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे? अब तक तो आपने हमारा उत्पीड़न किया है, अब इन बच्चों का भी उत्पीड़न कर रहे हो तो कहाँ तक चलेगा? दूसरा, अध्यापकों से गुरुजी आप लोग कह रहे हैं कि आचार्य को और जो अध्यापक है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो किस प्रकार से किया जा रहा है? वो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कोई एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा फेल होने पर भी अपने खर्चे पे अध्यापक 20 दिन के लिए वहां पहुंचेगा प्रतिष्ठान, 20 दिन वहां रहेगा, मोबाइल आदि बंद हो जाएगा, कहीं आवागमन होगा नहीं, और उसके बाद में जो उनका शिष्य पढ़ाया हुआ है वो उनका इंटरव्यू लेगा, वो उनको वेद पाठ कराएगा। एक बच्चा एब्सेंट होता है तो भी यही स्थिति है, और 10 महीने का अनुदान रोक देते हैं, 1-1 साल अनुदान रोक देते हैं। यदि कोई आवाज उठाता है तो उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है। अभी पीछे आसाम में एक के साथ छल करके उसकी नियुक्ति खत्म कर दी। उस अध्यापक का जो आसाम से था वो अध्यापक, उसको प्रशिक्षण में भी गया, उसने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसकी गलती इतनी है कि उसने ये पूछ लिया सर ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, बस उसके लिए उसका अनुदान तो रोका ही रोका 6 महीने से, अब उसके नियुक्ति भी निरस्त कर दी। और वो नियुक्ति केवल सचिव कर सकते हैं, लेकिन उनका एक सहायक क्लर्क उसको निरस्त कर देता है। ये तो कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी तो हम लोग कोर्ट में भी जाने वाले हैं, अब इनको हम पूछेंगे जवाब कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी तो हम सरकार को जगाने आए हैं, बताने आए हैं, सरकार कार्य सही कर रही है, लेकिन हमें नाराजगी इसलिए है उस सरकार से कि हम पिछले 2-3 सालों से सरकार को लिख रहे हैं, पीएमओ में लिख रहे हैं, हम जो है शिक्षा मंत्रालय को लिख रहे हैं कि सर ऐसे व्यक्ति को नहीं रखिए, आप उसको जो है हटाइए यहाँ से, लेकिन वो हटाया तो नहीं, लेकिन अब रिन्यू और कर रहे हैं 5 वर्ष के लिए। तो हमें उन सरकार से इतनी ही नाराजगी है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है पूरे भारत के लिए, लेकिन हमारी नाराजगी उसी विषय पे है। स्वामी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि महामंडलेश्वर आप हैं, योगी जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी स्वामी आचार्य जी ने बताया कि ये मामला कोर्ट तक जा, क्या ये वैदिक का मामला कोर्ट तक जाना चाहिए? देखिए, मजबूरी होगी, वैसे तो हम नहीं जाने देंगे। आचार्य जी की बिल्कुल हम लोग पीड़ा समझ गए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम वहाँ पर उस बात को रखेंगे। दूसरा, हमने एक मुहिम अभी चलाई है, हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पर्यावरण यात्रा जा रही है, वहाँ पर हम एक तो विद्यालयों में ही इस यात्रा को लेकर जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय को हम लोग इससे वैदिक शिक्षा से, समाज शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला समय है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं उनमें
1 घंटे का विषय लेकर आए हैं कि प्रारंभिक जो शिक्षा पहला पीरियड होगा उसमें आप जो वैदिक सनातन शिक्षा को अवश्य अनिवार्य करिए, पढ़ाने के लिए समय दीजिए, क्योंकि हर बच्चा सनातन परंपरा को जाने, क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल अपनी सनातन परंपरा को भूल चुके हैं, हमारे संस्कारों को भूल चुके हैं। तो संस्कार भी को बताया जाएगा और उस वैदिक शिक्षा को पढ़ाने का कार्य हर विद्यालय में कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, वैदिक शिक्षा खत्म होती जा रही है, सनातन शिक्षा खत्म होती जा रही है, लेकिन संत समाज की खामोशी नजर आती है। देखिए, खामोशी नजर आती होगी लेकिन अब नहीं है। अब सब लोग सब जागरूक हो चुके हैं, संत भी इसमें उतर चुके हैं और हम लोगों का पूर्ण प्रयास ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं पूरे देश के अंदर जितने विद्यालय हैं वहाँ पर वैदिक और सनातन शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। हम हर स्कूल के अंदर गाजियाबाद से प्रारंभ हो चुके हैं, लगभग 20 विद्यालय अब तक हमें पत्र दे चुके कि हम आपके इस बात को मानने को तैयार हैं। हम लोग हर विद्यालय में प्रथम जो भी वहाँ पर पीरियड होगा वो वैदिक और सनातन शिक्षा के लिए होगा। ये हम लोग अनिवार्य रूप से पूरे प्रदेश में कराने जा रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे भारत में करवाएंगे।